आसाम इस समय बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है फ्लड्स। 60 इयर्स का रिकॉर्ड उठा के देखे तो इस साल जो फ्लड्स आए हैं वो सबसे भयानक फ्लड्स हैं। 1950, 1988, 1998, 2004, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 और अब 2026। इन सालों में आसाम में बहुत भारी फ्लड्स आ चुके हैं और लगभग 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिर इतनी फ्रीक्वेंटली केवल आसाम में फ्लड्स कैसे आ रहे हैं? आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं और इसका क्या क्या कॉज है और गवर्नमेंट को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। देखो, आसाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 1.93 करोड़ एकड़ का बिछा हुआ एक राज्य है जिसको कई पहाड़ों ने घेर रखा है। जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान जैसे पहाड़ों ने इसको घेर रखा। इस आसाम को 3 भागों में बांटा गया है: अपर आसाम, सेंट्रल आसाम और लोअर आसाम। अब फ्लड्स मेनली आए कहाँ हैं? ये फ्लड्स आए हैं अपर आसाम में। इस अपर आसाम में 9 डिस्ट्रिक्ट आती है: सिवास नगर, चराईदेव, जोरहट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट, माजुली, धेमाजी और लखीमपुर। 2026 में जो बाढ़ आई है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं वो है चराईदेव, सिवासागढ़ और जोरहट। इस साल जो फ्लड्स आए हैं और जो पिछले साल फ्लड्स आए थे वो फ्लड्स में अपर आसाम या तो बहुत हल्का सा इफेक्ट हुआ था या तो इफेक्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो फ्लड्स आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसको घात लगी है वो अपर आसाम है। लेकिन अगर इस साल ऐसा हुआ क्या कि जो अपर आसाम पिछली बार में या तो जरा सा इफेक्ट होता था या तो इफेक्ट ही नहीं होता था, इस साल बाढ़ ने कैसे अपर आसाम को लपेट लिया? आइए पहले ये जानते हैं कि जो पिछली बार आई उसमें अपर आसाम आखिर इफेक्ट होता क्यों नहीं था, और अगर होता भी था तो जरा सा क्यों होता था। अब देखो, पहले जुलाई में जब मॉनसून आता था तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता था। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के बीच से होते हुए गुजरती है, जो कि अपर आसाम, सेंट्रल आसाम और लोअर आसाम से होते हुए जाती है। और जब भी मॉनसून आता था तो वो ओवरफ्लो होती थी और जनरली सेंट्रल आसाम और लोअर आसाम जैसे एरियाज को इफेक्ट करती थी। जो अपर आसाम का लैंड होता था वो लगभग सी लेवल से 104 मीटर ऊंचाई पे रहता था, इसलिए जब भी बाढ़ आती थी तो उससे प्रभावित करना या तो बहुत कम होता था या फिर बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा बारिश का पानी एक जगह सिमट गया और आसाम और नागालैंड बॉर्डर पे एक बहुत ही बड़ा बादल उठा। नागालैंड के पहाड़ नागा हिल्स पे नॉर्मल बारिश से 490% ज्यादा बारिश हुई, लगभग क्लाउड बर्स्ट। अब नागालैंड से कई रिवर्स निकलती हैं और उनमें से 4 रिवर्स दिखाऊ, दिसंग, झांझी और दारिका। इन नदियों से इतना तेज पानी आया कि पहाड़ की मिट्टी इसी पानी की रफ्तार के साथ बहती हुई चली गई। फिर क्या होना था? इतना तेज पानी के बाद उन 4 नदियों का लेवल डेंजर लेवल से लगभग 2 मीटर बढ़ा। इनका डेंजर लेवल 92.4 मीटर्स था और पानी का लेवल 94.5 मीटर बढ़ा और फ्लड्स के हालात पैदा हुए।
बाढ़ इतनी तेज आई कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और लगभग 82 लोगों की उसी बाढ़ में डूब के मौत हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है नेचर को बेवजह छेड़ना, नेचर को परेशान करना। हमारी प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से बढ़ती है और अपने हिसाब से अपने आप को साफ रखती है। लेकिन जब कोई बाहर का आके उस प्रकृति को परेशान करेगा तो प्रकृति अपना भाव जरूर दिखाएगी। एक्चुअली असम नागालैंड बॉर्डर पे बहुत सालों से डिफोरेस्टेशन हो रहा था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का घना जंगल काट दिया गया। दैट होल कोल माइनिंग तेजी से चल रही है, जबकि वहां सरकारी बैन लगा है। दिखाओ रिवर के पास 21 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड पर इलीगल स्टोन और सैंड क्वेरिंग पकड़ी गई, जबकि सरकारी नियम के मुताबिक वहां केवल 1 हेक्टेयर तक की परमिशन थी। इन पहाड़ की मिट्टी को पानी को होल्ड करके उसकी स्पीड को कम करना चाहिए था, वो पेड़ कटने की वजह से लूज हो गई और खुद ही पानी की रफ्तार के साथ उसी रफ्तार के साथ आसाम की तरफ बढ़ गए। कई पत्थर सैंड रिवर बेड में घुसे और पानी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पानी अपर आसाम के शहरों में इतनी तेज स्पीड से घुसा कि वहां किसी को भागने का मौका भी नहीं मिला। आसाम इस समय बहुत मुश्किलों से जूझ रहा है। वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके चारों तरफ या तो पानी है या तो गीली मिट्टी है, उनका राशन उनका खान पान सब दांव पे लगा हुआ है। इसी बात पे बहुत हर तरफ पे डोनेशन आ रही हैं। कोई 11 करोड़ डोनेट कर रहा है, कोई 12 करोड़ डोनेट कर रहा है, कुछ लोग जाके उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से 1 रुपए की भी डोनेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि बूंद बूंद से खड़ा होता है। सीएम रिलीफ फंड आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये उनकी UPI ID है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। इस समय आसाम को हमारी ज़रूरत है और साथ ही साथ आसाम को ये भी याद रखना है कि ये फ्लड्स बढ़ेंगे अगर हमने नेचर को छेड़ना नहीं शुरू किया तो। अगर हम नेचर को जितना छेड़ेंगे वो उतना ज़्यादा इफेक्ट डालेगी हम लोगों पे। चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, बहुत भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन करना हो, ये सब करना हमें रोकना होगा, क्योंकि नेचर भी हमारे ज़िंदगी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे परिवार, जितने हमारे अपने। मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाकी आप डोनेट कर सकते हो तो करिए, जैसी भी मदद आप कर सकते हैं आप करिए, बाकी पूरी दुनिया तो लगी। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।